क्लास में रह नहीं है, लेकिन पहले 2 लाइन ठीक है। मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा रे डैश मिलेगा, उस डैश को लेके जाना, भीख मांगना डैश मिलेगा। मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा रे डैश मिलेगा। सुपर पोजिशन थ्योरम, ये क्या होता है? अरे बताओ यार, ये तो पता नहीं क्या होता है, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये याद नहीं। मांगोगे छुट्टी, इसका 2 लाइन और सोचूंगा अभी 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 2 ही लाइन याद है, बाकी पढ़ा लेता हूँ, बाद में काम कर लूंगा। अभी 2 ही लाइन याद है। क्या सर? मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा रे डैश मिलेगा। आओ, एक पिंकी है बहुत जीवन में अकेली, उदास तना। पिंकी, ये पिंकी उसका मां से है। एक पिंकी है अपने जीवन में बहुत उदास, अकेला आता है। इसको किसी का तलाश है, इसके जीवन में कोई नहीं, बेचारी बहुत अकेली है, इसको किसी का तलाश है, किसी को ढूंढ रही है अपना बनाने के लिए। अचानक से इसके जीवन में एक दिन आया कलुआ, एमोन मास लेके। कलुआ इसके जीवन में आया, कलुआ ने पिंकी को देखा, पिंकी ने कलुआ को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। बोला हमसे दोस्ती करोगी? कलुआ पूछता है पिंकी हमसे दोस्ती करोगी? पिंकी कहती मैं तो बैठी हूँ इसीलिए, किसी को ढूंढ रही थी, तुम मेरे जीवन में आए, ये तो सौभाग्य की बात है, हम दोनों मिलकर दोस्ती करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कलुआ ने पिंकी को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, कलुआ ने पिंकी को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, पिंकी ने कलुआ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया एक दूसरे पर, और दोनों दोस्त हैं। दोनों ने कसम खाया कि हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं। और ये जीवन इनका बहुत खुशनुमा चल रहा था। इनके जीवन में अचानक से, पिंकी के जीवन में अचानक से एक दिन कलुआ आया, बाबू जलेला आया। बाबू जलेला ने पिंकी को देखा, पिंकी ने बाबू जलेला को देखा, पिंकी थोड़ी मुस्कुराई, बाबू जलेला पिघल गए। बाबू जलेला बोलता है पिंकी तुम मुझे पसंद हो? पिंकी कहता है तुम भी मुझे पसंद हो। फिर बाबू जलेला ने पिंकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया F2 फोर्स से, पिंकी ने बाबू जलेला को अट्रैक्ट किया F2 फोर्स से। दोनों ने बोला हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगी, मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगी, हम दोनों दोस्त हो जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके दोस्त बन गए। सर क्या ये बात कलुआ को पता नहीं चला? कलुआ को पिंकी ने पता ही नहीं चलने दिया। तो सर जब ये दोनों दोस्त बन गए तो इनका ब्रेकअप हुआ नहीं? तो टैलेंट ऑफ पिंकी, इसने इससे दोस्ती कर लिया, और जब इससे दोस्ती किया तो इसके दोस्ती पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वो तीसरे के आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब पहले जितना ग्रेविटेशनल फोर्स पिंकी पे लग रहा था उतना ही लगेगा नहीं। पिंकी के जीवन में पहले तो सिर्फ कलुआ का, आज के डेट में पिंकी के जीवन में 2-2 लोगों का प्यार है, तो नेट प्यार पिंकी के जीवन में बढ़ गया। लेकिन इन दोनों के जीवन में जो अट्रैक्शन था वो एज इट इज रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन आया रामलाल M3 मास लेके, उसने पिंकी को देखा, पिंकी ने रामलाल को देखा, रामलाल ने बोला पिंकी तुम मुझे पसंद हो, पिंकी ने बोला कि रामलाल तुम ही मुझे सिर्फ पसंद हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, चलो ना। इसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इसने फोर्स लगा F3, रामलाल ने फोर्स लगा F3, इनके बीच की दोस्ती हो गई। तो इसके आने में क्या डिफरेंस आया, इसके आने से क्या फर्क पड़ा? इसके आने में इसके जीवन में बहुत ही प्यार आ गया, इसके जीवन में इस पर नेट फोर्स बढ़ गया, इस पर नेट फोर्स अब तीनों की वजह से जो नेट आएगा वो लगेगा। लेकिन इसके होने ना होने से, ये दोनों जब नहीं थे, ये दोनों जब नहीं थे, तो इन दोनों के बीच में जो प्यार था, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था F1 लग रहा था। अब ये दोनों हैं तो भी ये फोर्स F1 ही लग रहा है। इसी लॉ को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी लॉ को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सर ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है पिंकी इज वेरी टैलेंटेड। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स on between any two object
any two object does not depends on presence of, प्रेजेंस का स्पेलिंग ठीक कर लेना, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और मीडियम। मतलब किसी भी दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो तीसरे के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं है, तीसरे के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं है। इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो F1 ही लगेगा, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो F1 ही लगेगा। ये दोनों के आने से इनके बीच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका दूसरा स्टेटमेंट कि नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर सम ऑफ नेट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के प्यार में तो वही फोर्स रहेगा, लेकिन इस पर टोटल फोर्स क्या लगेगा, इन सबका वेक्टर सम आ जाएगा। ये दो स्टेटमेंट है, समझ में आया? समझ में आएगा? बताओ, सही है क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। अतः अगर मैं बोलूं कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मीडियम और नॉट, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ना, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। लेकिन दो के पेयर के बीच जो फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या? फिर से वही गलती कर रहे हो। मैंने बोला ना, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा। चल ये लो।